देवियों सज्जनों, सादर अभिवादन। आज मैं आत्म परिचय भाग 41 के भाग संख्या 2 में आपको बताने जा रहा हूं कि शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। उस संबंध में पुनः मैं कल के प्रसंग को जोड़ते हुए समुद्र के तट पर उगी हुई बड़ी घासें हैं, सरपत हैं, सरकंडे हैं, उसमें भगवान शिव का वो तापमान, उनके नेत्र की ज्वाला जब गिरती है ज्वार भाटा के माध्यम से, तो एक सुंदर नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा बच्चा बन गया। सायंकाल का समय है, आकाश में चांद है और उस समय समुद्र के किनारे सप्त ऋषियों में वशिष्ठ की पत्नी को छोड़कर, अरुंधति को छोड़कर 6 ऋषियों की पत्नियां टहलने आई हुई है। बड़ा प्रेम है उनमें, फास्ट फ्रेंड हैं। उनको बड़ा ही स्नेह प्रेम एक दूसरे से है, अभिन्न मित्र हैं। उनको कृतिका के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है अभिन्न मित्र, फास्ट फ्रेंड। सायंकाल को टहलने के लिए जाती हैं वो 6 और एक दूसरे के संपूर्ण गृह कार्य को संपन्न करके समुद्र के किनारे वह रोज टहलती हैं, रोज टहलती हैं। आज पूर्णिमा की रात्रि है, देख रहे हैं कि दूर समुद्र के किनारे बहुत बड़ा तेज लग रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश वहीं पर फैला हुआ है। संपूर्ण नक्षत्र उतर आए हैं, आकाश से हजारों चंद्रमा का शीतल प्रकाश फैला हुआ है। बड़ा आश्चर्य होता है। वो 6 वहां पर किनारे जाती हैं तो देखा कि वो प्रकाश उस बच्चे के शरीर से निकल रहा है। उन 6 माताओं को कोई संतान नहीं है, शिव जी की परम आराधिका उपासिका है, भगवान से वरदान मांगती हैं, उनकी सेवा करती हैं, कहती हैं प्रभु हम 6 लोगों का शरीर तो अलग है लेकिन प्राण एक है, अपने समान आप मुझे संतान दीजिएगा। ऐसा कई बार भगवान से वह निवेदन कर चुकी है। उस बच्चे के पास पहुंचने पर उन 6 माताओं को दूध निकल आता है अपने आप, और उसमें से एक कहती है देखो बहन, ये जो छोटा बच्चा है इसको दूध मैं पिलाऊंगी। दूसरी कहती है कि नहीं तुम नहीं पिलाओगी, मैं पिलाऊंगी। तीसरी कहती है तुम दोनों चुप रहो, मैं उसे पिलाऊंगी, तुम दोनों नजदीक भी मत आना। चौथी कहती है कि देखो सुनो, तुम तीनों नहीं पिलाओगी, मैं दूध पिलाऊंगी, अपना दूध। यदि तीनों तुम वहां गई तो मैं एक एक को खींचकर पीट करके अलग कर दूंगी। पांचवी कहती है कि सुनो, चारों
चुप रहो, चली जाओ यहां से, और नहीं तो मैं सबका ये बाल और झोंटा उखाड़ करके बाहर कर दूंगी, दूध मैं पिलाऊंगी। छठी ने कहा कि सुनो तुम पांचों, लो मुझे ये कुल्हाड़ी मिल गई, आओ मैं इस कुल्हाड़ी से सबको मृत्यु के घाट पर उतार दूंगी। हिम्मत हो, आ जाओ, तुम पांचों को एक एक करके अलग कर दूंगी, तुम्हारा प्राण ले लूंगी मैं, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? 6 इतनी फास्ट फ्रेंड हैं, इतना अभिन्न मित्र हैं, इतनी सगी सहेली हैं, आज उनके अंदर क्रोध आ गया। इसलिए आ गया कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो टेम्परेचर होता है बहुत भयानक होता है। वहां कोई भी जाएगा तो उसका दिमाग चढ़ जाएगा, उसका मूड अपसेट हो जाएगा, उसका सिर मूड गर्म हो जाएगा और वो आपस में लड़ने लगेंगी, एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू तैयार हो जाएंगी। क्योंकि भगवान शिव के नेत्र के द्वारा वो न्यूक्लियर एनर्जी जो ड्राफ्ट हुई है वह भगवान शिव का अंश है। आपस में लड़ते देख करके वो बच्चा बोलता है, कहा हे माताओं आइए मेरे पास, मैं बहुत भूखा हूं। आप सब लोग पहले पहले कह रही हैं, मैं सबका पहले ही दूध पीऊंगा, आप गोल बैठ जाओ। और गोल वृत्ताकार सर्किल में बैठा दिया। बीच में वो बच्चा है, उसने अपना 6 मुख बना लिया और एक साथ 6 कृतिकाओं का, सप्तऋषियों की 6 सप्तऋषियों की पत्नियों का दूध पिया। इसलिए उसको हम खडानन कहते हैं, उसे हम षडमुख कहते हैं। और इसके बाद दूध पीने के बाद ये 6 माताओं का क्रोध शांत हो गया। ये एक दूसरे से कह रही हैं कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बहन कैसे मेरे अंदर इतना क्रोध आ गया, कैसे क्रोध आ गया, क्षमा करना बहन, मुझे क्षमा करना। सबके अंदर परस्पर स्नेह प्रेम आ जाता है। वो 6 माताएं उस शिशु को लेकर के अपने आश्रम में आती हैं और उन कृतिकाओं के नाम पर उनका नाम ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय रख दिया। ब्रह्मा जी वहीं उपस्थित हो गए और कहा, देवियों आपसे मैं अनुरोध करता हूं, ये भगवान शिव का अंश जो आज आपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया, यह आपके नाम से ही जाना जाएगा। आपका दूध पीने के लिए 6 मुख किया, इसलिए खडानन के नाम से जाना जाएगा। और यह न्यूक्लियर एनर्जी है, यह न्यूक्लियर बम है, क्योंकि यही जो है तारकासुर के आतंक को समाप्त करेगा। उसने मुझसे वरदान लिया है कि शिवपुत्र के द्वारा मेरा अंत हो। इसलिए कुछ दिन इसकी शिक्षा दीक्षा के लिए आप मेरे पास भेज दीजिए। माताओं ने अपने उस शिशु को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले आते हैं, बड़ा होता है, पालन पोषण करते हैं, युद्ध कौशल की शिक्षा दिया। सारे देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने आने जाने के लिए मयूर को उस बच्चे कार्तिकेय को दे दिया। कहा, आज से आप देवताओं के सेनापति हैं
और इसी मोड़ पर आए जाएंगे। यह मोर की गति बहुत मन के समान तीव्र है, जहां चाहोगे तहां यह आपको ले जाएगा। और पुत्र कार्तिकेय, तुम्हें यह क्राइम करने वाला, करप्शन करने वाला जो तारकासुर है, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, उसको आपको समाप्त करना है। समस्त देवताओं ने अपनी शक्ति दिया, माता गौरी को नहीं पता, उन्होंने अपना शूल दिया। भगवान नारायण ने अपना चक्र दिया, गदा अपनी दी, सारंग धनुष दिया, शिव ने भी अपना त्रिशूल दिया। और साउथ में, दक्षिण भारत में आतंक है तारकासुर का, भयानक युद्ध होने लगा। सारी देव सेना भगवान कार्तिकेय के नेतृत्व में तारकासुर से भयंकर युद्ध करने लगी। देवासुर संग्राम छिड़ गया, कई हजार वर्षों तक युद्ध हुआ और तारकासुर ने भी कई बार घायल किया कार्तिकेय जी को, लेकिन अंत में कार्तिकेय जी ने अपनी वो शक्ति जो माता ने शूल के रूप में दिया है, ऐसा उठाया शूल कि मारा और तारकासुर के छाती में वो शक्ति लगी और तारकासुर वहीं धड़ाम से एक पर्वत जैसे गिरता है उसी तरह से गिर गया और उसका अंत हुआ। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। अंत हुआ, सर्वत्र शांति हो गई, सारे देवता जय जयकार करने लगे। और साउथ में कहा कि तुम मुर्गनेश्वर के नाम से जाने जाओगे, जहां जो तुम्हारा नाम लेगा उसकी विजय होगी शत्रुओं पर। उसके क्षेत्र में उसके घर का कोई बच्चा क्राइम और करप्शन का शिकार नहीं होगा। इसीलिए आज साउथ में, आज भी दक्षिण भारत में क्राइम और करप्शन अन्य स्टेट की तरह, दूसरे अन्य राज्यों की तरह बहुत ही कम है। सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आपको साउथ में मिलती हैं, क्योंकि वहां ईमानदारी है, वहां पर कर्मशीलता है, वहां कर्महीनता नहीं है। ऐसे हैं हमारे कार्तिकेय मुर्गनेश्वर भगवान। वहां के लोग मुर्गन देवता की पूजा करते हैं और सफेद चंदन, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो अपने मस्तक पर पतला ऐसे लगाए रहते हैं। और मुर्गनेश्वर भगवान और कुबेर जी की वहां पर पूजा होती है। कुबेर जी की कृपा से किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या वहां के लोगों में नहीं आती है। वहां किसी का किसी भी प्रकार से धन न फंसता है, न कोई ठगता है, न कोई जल्दी से लूटता है। तो ऐसे हैं हमारे कार्तिकेय। सारे देवता आज कार्तिकेय भगवान को गौरी शंकर के पास ले जाते हैं और सारे रहस्य को बताया। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, इंद्र आदि देवता हैं। कहा पुत्र कार्तिकेय तुम्हारे माता पिता हैं, इनको आप प्रणाम कीजिए। वागर्थायुष संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वर को प्रणाम किया। माता गौरी ने अपनी गोदी में लिया, बिठाया, बड़ा प्रेम करने लगी और कहा हे ब्रह्मदेव, हे देवताओं, मेरे पुत्र को तारकासुर यदि मार देता, आप लोग इतने स्वार्थी हैं, हे भगवान भोलेनाथ आपने मुझे बताया नहीं कि मेरा पुत्र है। कहा देवी आज समय आया है बताने का, और आपका ही आशीर्वाद था
कि आपका पुत्र तारकासुर पर विजय प्राप्त किया है, चुंबन ले रही हैं, बहुत प्यार कर रही हैं। उसी समय नारायण कहते हैं, काश बहन आपका भी पुत्र मैं होता तो आप ऐसे ही मुझे भी प्यार करती। माता गौरी भगवान नारायण के मन की बात समझ गई, कहा अवसर आएगा नारायण, तुम मेरे पुत्र बनोगे। और ऐसा कह करके सर्वत्र शांति हो गई। इसलिए भगवान भोलेनाथ और उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्मरण करके व्यक्ति अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है, अत्याचार पर विजय प्राप्त कर लेता है, भ्रष्टाचार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वहां पर अनाचार नहीं होता। तो मैंने आपको यह सुंदर कथा बताई है, जरूर अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव।